नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश। 2024 का चुनाव चल रहा है। ये चुनाव 7 चरणों में होना है। 3 चरणों का चुनाव हो चुका है, अभी 4 चरणों का चुनाव बाकी है। 3 चरणों में 283 सीटों पे आधे से अधिक पे वोट पड़ चुका है। 2014 में जब चुनाव हुए थे तो उस समय के मुद्दे थे, रोजगार एक मुद्दा था, महंगाई एक मुद्दा था, काला धन एक मुद्दा था, भ्रष्टाचार एक मुद्दा था। अच्छे दिन के वादे थे, इस पे चुनाव लड़ा गया था। लोगों को आशा थी कि अच्छे दिन आएंगे, महंगाई कम होगी, भ्रष्टाचार कम होगा, काला धन आएगा, लेकिन इसमें से एक भी नहीं हुआ। महंगाई बढ़ गई। जो गाड़ियाँ 2014 में 40 से 50 हज़ार में मिल जाती थी, जो बाइक, आज वो 1 लाख के लगभग मिल रही हैं। गैस सिलेंडर जो 400 के करीब था, आज 1000 के करीब है। पेट्रोल डीजल जो 60 के करीब था, 97 के करीब है इस समय। तो महंगाई बढ़ी है, महंगाई घटा नहीं है। रोजगार का वही हाल है, रोजगार मिला नहीं है, रोजगार घट गए हैं। बेरोजगारी का आलम यह है कि 45 वर्ष में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। हर साल बीएड, बीटीसी, आईटीआई, पॉलिटेक्निक आदि करके बच्चे निकलते हैं, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिलती है। बेरोजगारी का आलम यह है कि नौजवानों के साथ साथ गार्जियन भी चिंतित है कि हम बच्चे को कौन सा कोर्स कराएं जिसमें उनको नौकरी मिले। नौकरी का आलम बहुत दयनीय है। 2019 में 2019 का जो चुनाव हुआ था, वो चुनाव पुलवामा अटैक और पुलवामा अटैक के साथ सर्जिकल स्ट्राइक, जो सर्जिकल स्ट्राइक था उस पे चुनाव हुआ था और उस पे सरकार बनी थी। वो भी बस्ते में, ठंडे बस्ते में चला गया। अटैक क्यों हुआ पता नहीं चला अभी तक। अब जो 2024 का चुनाव है, ये अलग तरह का चुनाव है। इसमें वोटर साइलेंट है, वोटर बोल नहीं रहा है कि वो किसको वोट दे रहा है, लेकिन मुद्दे तो हैं। जैसे एमएसपी, 2014 में एक एमएसपी का भी मैटर था, एमएसपी लाएंगे हम, लेकिन एमएसपी अभी तक किसानों को मिला नहीं। अब इस समय जो विपक्षी दल हैं या जो इंडिया गठबंधन है, उन्होंने एमएसपी का वादा किया है, हम आएंगे तो एमएसपी देंगे। और जो किसानों की ऋण माफ़ी है, सबसे बड़ा फैक्टर यही है किसानों का। किसानों में सबसे बड़ा फैक्टर ऋण माफ़ी का है। जो इंडिया गठबंधन ने ऋण माफ़ी किया, कहा है करने के लिए, तो ये एक बड़ा फैक्टर हो रहा है किसानों के लिए। और एमएसपी, 2 फैक्टर हैं जो किसानों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। एक है एमएसपी, दूसरा है किसान ऋण माफ़ी, जो किसान इंडिया गठबंधन की ओर जाता हुआ दिख रहा है। इसके बाद नौजवानों का फैक्टर है। नौजवानों के लिए जो इंडिया गठबंधन है, यानी राहुल जी ने कहा है कि हम 30 लाख नौकरी देंगे और अग्निवीर जो भर्ती होती है उसको ख़त्म करेंगे, अस्थाई नौकरी देंगे उनको। तो एक बड़ा फैक्टर है ये, नौजवानों को एक बड़ा फैक्टर है। और नौकरी का जो 30 लाख है, और ये एक है जो अग्निवीर है, अग्निवीर को ख़त्म करके अस्थाई नौकरी देने के, जो इंडिया गठबंधन ने कहा है कि हम आएंगे तो उसको करेंगे। तो नौजवान उस पे उधर जा रहा है। तो सबसे बड़ा मुद्दा नौकरी का है, बेरोजगारी का है
और नौजवान इस पे वोट कर रहा है। अब हवा दूसरी तरफ बह रही है।